हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई नो कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं और माइंड में आ रहा है कि प्लेसमेंट कैसे होगा। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, इवन जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के साथ होता है। और आज के टाइम में मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और बताई जाए कि किस तरीके से वो 4 से स्टेप है। ये आपको 4 स्टेप कोई नहीं बताने वाला है एंड इसके बाद आप एक तगड़ी प्लेसमेंट फोड़ दोगे। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो और बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्यूट स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम में स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन करना। मेनली जॉब खोजने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन अप्लाई करो, दूसरा होता है ऑफलाइन अप्लाई करो। बट यहाँ पर ये जो 4 टिप्स है, डिसाइड योर स्किल्स, मेक योर रिज्यूमे, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब, ऑफलाइन कंपनी विजिट, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम अपने फर्स्ट नंबर पर आते हैं, डिसाइड योर स्किल। जब आप डिसाइड योर स्किल में आते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि यार हमने तो कॉलेज में अपने सिलेबस पढ़े होते हैं, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या करना है। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस डोमेन में जाना है। एंड इस एआई जनरेटिव वर्ल्ड में अगर आपने अपना डोमेन डिसाइड नहीं किया तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वो हमारा टाइम था जब हम डोमेन डिसाइड नहीं करते थे बट हमें जॉब मिल जाया करता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। पगलों, मुझे पता है तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो, कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं कर रहे होगे, दोस्तों के साथ घूम रहे होगे, पर तुम्हारे फैजान भैया तुम्हें बता रहे हैं। जब आप अपना एक की स्किल चूज करते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप डिसाइड कर लो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई। बहुत ही अच्छी फील्ड है आज के टाइम में, जहाँ पर बहुत ही तगड़े जॉब मिलते हैं। हो सकता है कि कितने स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं भैया मुझे तो वेब डेवलपमेंट करना है, जिसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड करना है। ये आपके ऊपर होता है कि आप क्या डिसाइड करते हो। बहुत से स्टूडेंट को कोडिंग पसंद नहीं होता, तो वो अपना डिसीजन लेती है कि मुझे यूआई यूएक्स एंड डिज़ाइन में जाना है। कई सारे स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन पर बहुत ज़्यादा माइंड जाता है। एंड आज के टाइम में जहाँ पर रील्स इतना ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर इन चीज़ों पर माइंड जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप चार्ट डोमेन चूज करना है कि आपको किस चीज़ में जाना है। एक चार्ट बनाओ आप अपना और उसमें डिसाइड करो कि आपको जॉब किस फील्ड में लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने इस वाले पहलू को कंप्लीट कर लिया कि चलो हमने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें किस चीज़ में जॉब लेना है, देन सेकेंड आपने जब डिसाइड कर लेना है तो फिर इंटरव्यू के तगड़े तगड़े प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये हमारी इंटरव्यूअर है जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से बना कर रखा है, और एक फ्लो चार्ट का डायग्राम टाइप का मैंने बनाया है। 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू के हमारे 3 राउंड्स होने वाले हैं। पहला राउंड होता है एचआर टेलीफोनिक राउंड, सेकेंड राउंड हमारा होता है टेक्निकल राउंड, एंड थर्ड राउंड जो मेनली कंपनीज लेती है वो है फाइनल मैनेजर राउंड और सैलरी राउंड। जितनी भी एमएनसी कंपनी है या फिर जितनी भी ऐसी कंपनीज जो कि स्टार्टअप भी हो, वो इसी 3 पहलू के बेस पर ही आपको जॉब देती है, क्योंकि यही उनका मेन की स्किल्स होता है जिसके बेस पर आपको जॉब लेगी। अब एचआर राउंड क्या होता है, जब आप जॉब अप्लाई करोगे, और मैं सेकंड वाले में बताने वाला, फर्स्ट वाले में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पता है ना, एक बार मैं स्किप कर भाग जाओगे, भैया तो बता दिया अब तो मैं निकल जाता हूँ ना, इतना तो नहीं होने दूंगा। फर्स्ट एचआर राउंड के लिए आपको एक अच्छा और बेहतरीन इंट्रो स्टार्ट करना पड़ेगा। इंट्रो एक बनाना पड़ेगा। आपने कौन सा भी इंट्रो बनाया हो, कॉलेज क्या होती है कि एक स्क्रिप्टेड चीज़ों पर आपको इंट्रो दे देती है, जहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें बहुत ऐड कर दिया जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अननेसेसरी चीज़ ऐड नहीं करना है। आपको मैंने एक छोटा सा अपना इंट्रो बनाकर यहाँ पर दे दिया है। जितने भी मैंने आपको इंट्रो दे रखे हैं, इस इंट्रो को आप तैयार कर और बिल्कुल हूबहू रट कर और चले जाना आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके की स्किल्स को देखता है कि आपने क्या तैयारियाँ की है, आपने क्या पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निकल राउंड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैट जीपीटी का यूज़ करो। देखो एआई बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ऐसे में अगर आपने चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सब से नहीं पूछा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो चैट जीपीटी का आप यूज़ करो। मैं एक बेसिक्स आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी हेल्प करता है। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे 10 टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस दे दो जावा स्क्रिप्ट के। मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा। अब ये मुझे जावा स्क्रिप्ट के 10 ऐसे क्वेश्चंस देगा जो कि सारे के सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हो, कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता है एआई।
तो ये करना बहुत ज़रूरी है। चलो आपने ये 2 चीज़ फ़ॉलो कर दिया, फाइनल एंड सैलरी डिस्कशन राउंड है, तो सैलरी डिस्कशन में भाई एक ज़रा की भी टेंशन नहीं लेना। डायरेक्ट इंटरव्यूअर को कहना कि मुझे 2 करोड़ का पैकेज चाहिए। मुझे पता था, मुझे सब पता होता है कि माइनर 2 करोड़ आ रहा होगा। 2 करोड़ नहीं, 20,000 रुपया माँगना शुरू में, क्योंकि सैलरी शुरू में कम ही माँगा जाता है, बट अगर अच्छी कंपनी होती है, तो वो आपको सैलरी दे देती है, बढ़िया सैलरी देती है। तो सैलरी आपके ऊपर है, जिस भी कंपनी में जाओ सैलरी डिसाइड करो कि किस सैलरी पर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड हम आते हैं मेक योर रिज्यूमे। मेक योर रिज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी कंपनी में आप जाते हो, मैं जब किसी के इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसका रिज्यूमे देखता हूँ कि भाई इसने अपने रिज्यूमे में अननेसेसरी चीज़ों को तो नहीं ऐड कर रखा है। अब अननेसेसरी कहने का मतलब ये होता है कि आप अप्लाई कर रहे हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड आपने रिज्यूमे में डाल रखा है बैकएंड की सारी चीज़ें, आपने जावा डाल रखा, आपने क्या क्या न जाने सी प्लस प्लस सारी चीज़ें डाल रखी, तो वहाँ पर एक बहुत ही बैड रिव्यू आता है। अब देखो बहुत सी कंपनी रेफर कर देती होगी, बट मेनली कंपनी यहाँ पर स्टूडेंट को हटा देती है कि नहीं यार ये कुछ समझ में नहीं आया इसका। तो उस कंडीशन में मैं आपको सलाह दूंगा कि मेक योर रिज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिज्यूमे का मैं एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट मार लो। आप इस फॉर्मेट में अपने सारे के सारे डिटेल्स डालो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर्टिफिकेशन, लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट्स अपने डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चैट जीपीटी से आप बनवा लेना, और की स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। दूसरा है एजुकेशन। आप अपने एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें मत ऐड करो, जस्ट अबाउट कि आप अपना 10th क्लास ऐड कर दो, आप अपना 12th क्लास ऐड कर दो, ये सब नहीं करना है। आपको डिग्री ऐड करना है। 12th क्लास ऐड करना ज़रूरी होता है देखा जाए तो 12th क्लास ऐड कर देना एंड अपनी डिग्री को ऐड कर देना। आप डिग्री बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी चीज़ नहीं ऐड करनी है। जो भी एकेडमिक आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर देना, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऐड करना। ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनमें कि आपने काम किया हो, जिसका नॉलेज आपको हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड कर देना, और आपका सेकंड भी खत्म हो जाता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर रिज्यूमे बनाना है। तब पर हम आते हैं स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब। अब स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमने तो तैयारी कर ली, हमने तैयारियां कर ली, हमने सारी चीज़ें कर ली, अब हमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का मैंने बहुत ही अच्छा एक ग्राफ बनाया है। देखो यहाँ पर 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्रेशर को बहुत ही अच्छे से रेफर करते हैं। पहला तो है इंडीड, दूसरा है हमारा लिंक्डइन, और तीसरा हमारा naukri.com। ये 3 प्लेटफॉर्म, मैं किसी भी तरीके की ब्रांड प्रमोशन या कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी यहाँ पर जॉब मिला था। मैंने जब जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस को अप्लाई किया था। अब जब यूट्यूब पर ऐड देखते होगे तो पता चलता हूँ कितने सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन मुझे जो रेफरेंस मिला वो इंडीड से मिला, लिंक्डइन से मिला और naukri.com से मिला। यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक जाकर आप अगर बोलोगे, आप अगर कमेंट करते हो, तो मैं एक पूरा का पूरा हाउ टू मेक प्रोफाइल इंडीड, लिंक्डइन और naukri.com का एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लिंक्डइन पर किस तरीके से अकाउंट बना सकते हो, आपका अकाउंट प्रोफेशनल कैसे दिखता है, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करोगे, आप कैसे कनेक्ट करोगे लोगों से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने कमेंट किया यस भैया आई नीड, तो मैं कर दूंगा। तो ये 3 प्लेटफॉर्म का आपको यूज़ करना है, और इस 3 प्लेटफॉर्म से ही जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करना है। चौथा आता है ऑफलाइन कंपनी विजिट। अब मैं जब नोएडा में पहली दफ़ा आया था, तो मुझे नोएडा के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट अपने फिजिकल कॉपी निकलवाई रिज्यूमे को, और निकल गया घूमने के लिए नोएडा में कि भैया जॉब तो आज लेकर ही आऊँगा। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे जॉब नहीं मिलता है। जॉब खोजने के लिए आपको रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी कि मार्केट में रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, और ये रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा, मैं बताऊँगा। कैसे क्या होता है भाई, मैं बैठा ही इसी काम के लिए हूँ, मैं ही बताने वाला हूँ। ऑफलाइन कंपनी विजिट, ठीक है? ऑफलाइन कंपनी विजिट कैसे होने वाला है कि गो टू इंडीड एंड सी द जॉब लोकेशन। इंडीड एप्लीकेशन पर आप जाओ एंड जॉब का लोकेशन देखो। अब मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पर कर भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंडीड सर्च मारा, ये मैं नॉर्मली लॉगिन करता हूँ इंडीड को, ठीक है? एंड देखो यहाँ पर बहुत सारी जॉबें हैं, बहुत सारी जॉब है, क्योंकि मैं सर्च मारता रहता हूँ चीज़ों को, तो मुझे पता चल रहा होता है। सपोज़ ये देखो, सैलरी भी बहुत अच्छी ये कंपनी दे रही है, बट ये कंपनी का आपने नेम देख लिया, ठीक है? केरला में है, केरला आप पहुँच जाना है, दिल्ली से डायरेक्ट केरला चले जाना फ्लाइट लेकर, ठीक है? क्योंकि जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? अगर दिल करे तो इंसान कहीं भी जा सकता है। जब उससे मिलने के लिए मैं इतना दूर जा सकता हूँ, ओह सॉरी भाई, आउट ऑफ स्टॉक,
सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। यहाँ पर आप देखो कि ये केरला की कंपनी है और इसमें अभी रिक्वायरमेंट है। कोड 7 इस कंपनी का नाम है। मैं सिंपल जाऊँगा, कोड 7 केरला सर्च मारूँगा एंड यहाँ पर मुझे बिल्कुल इस कंपनी का पूरा डिटेल दिख जाएगा। अब जब इस कंपनी की डिटेलिंग मुझे दिख रही है, अब मैं इसके लोकेशन को निकालूँगा एंड नाउ इसके बाद मैं जाकर इस कंपनी में अप्लाई करूँगा। मतलब अपना फिजिकल कॉपी लूँगा एंड उस कंपनी के लोकेशन पर जाकर अप्लाई करना। अब इसी तरीके से आप नोएडा लोकेशन के लिए भी देख सकते हो। इंडीड पर जाओ, नॉर्मली आप सर्च मारो नोएडा लोकेशन के लिए जॉब, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप उस चीज़ को डिसाइड करो एंड देन गो एंड पता करो आप कि किस तरीके से अप्लाई करना है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हो कि फैज़ान भैया मेरे जॉब के लिए रेफरेंस लगा दे, तो नीचे कमेंट में लिखो फैज़ान भैया रेफरेंस। बस इतना लिख दो, फैज़ान भैया रेफरेंस, एंड डेफिनिटली उनमें से 4 लोगों को मैं खुद से कैप्चर करूँगा और उनके जॉब के रेफरल लगाऊँगा। कुछ को तो मैंने लगवा भी दिया है, लेकिन आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ। बहुत कम टाइम है क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वाला ड्रेस भी पहन रखा है गाइस। तो ये समझ रहे हो ना आप? मैं 3 को लगवाऊँगा, वो 3 को जॉब लगवाएँगे। ऐसे करके हम पूरे इंडिया को एक जॉब के सर्कल में बाँध देंगे।